जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच, और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल हमारे पास, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है 17.13 मिलियन, दूसरा है 4.6 मिलियन वर्ष, और तीसरा है 5.8 मिलियन वर्ष, चौथा है 8.9 मिलियन वर्ष। तो अगर हम बात करें सही जवाब की, तो इसका जो सही जवाब है वो है 13.7 मिलियन वर्ष। क्योंकि अगर हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से महाविस्फोटक सिद्धांत जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, दूसरा स्थिर अवस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं जिसको हम, अगला था दोलायमान सिद्धांत जिसको हम पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं, और इन सभी सिद्धांतों के चलते जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत था वो था बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, या फिर हम कह सकते हैं पादरी थे वो एक, और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि अब से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, जी हाँ 15 अरब वर्ष पूर्व, और इसके नियर अबाउट आंसर हमारा है 13.7 मिलियन वर्ष। अब से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो सारा ब्रह्मांड है, पूरा समूचा ब्रह्मांड है, ये एक कण के रूप में सिमटा हुआ था, और इस कण को आद्य कण कहा जाता था। इस कण का दबाव और तापमान इतना अधिक था कि इसके अंदर किसी भी छोटे से परमाणु की रचना भी संभव नहीं थी। इस कण में एक दिन अचानक से विस्फोट हुआ और चीजें हजारों लाखों किलोमीटर की रफ्तार से फैलने लगी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई, संघनित हुई, और उनमें गुरुत्वाकर्षण आया, जिससे छोटे छोटे जो कण थे वो आपस में मिलके बड़े कणों का निर्माण करने लगे। पिंड बड़े बड़े बने, धीरे धीरे आकाशगंगाएं बनी, तारे बने, और इस ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, जॉर्ज लेमेंटियर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जॉर्ज लेमेंटियर का संबंध की अगर हम बात करें, ऑप्शंस आपके पास हैं, बिग बैंग थ्योरी, विद्युत धारा खोज से, तीसरा है डीएनए अम्ल खोज से, चौथा है सौर प्रणाली खोज से। अभी अभी हम बात करके गए हैं कि इनका जो संबंध है वो है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी से जुड़े हैं जॉर्ज लेमेंटियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम, जो इस प्रकार से है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार क्या है? तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके पास, नियमित, अनियमित, सर्पिलाकार या फिर अंडाकार। तो अगर हम बात करें हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी जो आकाशगंगा है, यह सर्पिलाकार है। तो ब्रह्मांड में जो तारों का समूह स्थित होता है उसको हम कहते हैं क्या? आकाशगंगा। हम अगर बात करें इस पूरे समूचे ब्रह्मांड में, तो लगभग 10 की घात 11 आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा के अंदर 10 की घात 11 तारे विद्यमान हैं। अर्थात अगर हम बात करें ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितनी होगी, तो ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या होगी 10 की घात 22 तारे। हम बात करें जो हमारा सूर्य है वो किस गैलेक्सी के अंदर है, वही सवाल घुमा के आपसे पूछ सकता है कि हमारा सूर्य किस आकाशगंगा के अंदर है। तो हमारा सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे, जिसको हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, उसका भाग है। अच्छा, हमारी जो आकाशगंगा है इसकी सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? तो हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा जो है वो है देवयानी, और इसको हम एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा वो है देवयानी, जिसको हम एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हमारा जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है? तो हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। और इसको हम, जब सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा कर लेता है 25 करोड़ वर्ष में, तो उसको हम कॉस्मिक ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अच्छा, सूर्य किस रफ्तार से आकाशगंगा का चक्कर लगाता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारा सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और याद रखनी है आपको, कि जो आकाशगंगाएं होती हैं, लगभग 3 आकाशगंगाएं जब आपस में मिलती हैं, और उन 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम कहते हैं सुपर क्लस्टर। और हमारी आकाशगंगा जो है, जिसका नाम मंदाकिनी है, इसका लगभग 80% भाग सर्पिलाकार है, और इसको सबसे पहले खोजा था गैलीलियो साहब ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन, अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान,
दूसरा है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह और चौथा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो जो इसका सही जवाब है वो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। हम बात करें अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जितने भी नए चीजें खोजी जाती हैं ब्रह्मांड के अंदर, नए तारे खोजे जाते हैं, नए ग्रह खोजे जाते हैं, उनका नामकरण करता कौन है? तो IAU करता है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ करता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करता है। और हम बात करें ये है क्या, तो ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है। कहां पर है? फ्रांस में, पेरिस के अंदर, पेरिस में है इसका मुख्यालय, फ्रांस में। और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1919 में हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, अब तक कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तारामंडलों का नाम देने का काम कौन करता है? तो इसका काम करता है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और अब तक कितने तारे खोजे गए, तारामंडल खोजे गए हैं? तो 88 तारामंडल खोजे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है हाइड्रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, तारे मुख्यतया किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम बात करें तारों के अंदर या फिर सूर्य के अंदर जो मूल पदार्थ होता है, जो मेन फ्यूल होता है, जो इसका मुख्य ईंधन होता है, वो होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता रहता है लगातार हीलियम में, किस प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। अर्थात तारों के अंदर कौन सी क्रिया होती रहती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। इसमें मूल तत्व क्या होता है? तो इसमें मूल तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है लगभग 70 से 90% पाया जाता है किसी भी तारे के अंदर। और हीलियम जो उत्पाद होता है, जो बनता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बनता है, वो होता है लगभग 10 से 30% के आसपास। दैट्स ऑल। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।